नमस्कार सभी को। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अपना फ्रैक्शन का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब अपना अगला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जिन लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर नहीं किया है वो पहले फ्रैक्शन का चैप्टर करें, कंप्लीट पढ़े उसको, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए। जब वो अपने को पता होंगे उसके बाद अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अपन एग्जाम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन ध्यान देंगे और अगली क्लास में अपन एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस लगाएंगे। आज इसके बेसिक्स पढ़ेंगे, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो बेसिक्स से दूर ना हो। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ, दूसरा है एचसीएफ। अब देखो, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम। मैं यहां लिख देता हूं, फिर एचसीएफ को बाद में लिखें। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, फिर आता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लेसेप और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है मैं से पे। ठीक है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर दो, अच्छा ये दोनों दो से अधिक या तो दो नंबर्स पे निकाले जाएंगे, ये इनको निकालने के लिए कम से कम दो संख्याएं चाहिए। दो संख्याएं होंगी तभी एलसीएम निकाला जा सकता है और तभी एचसीएफ निकाला जा सकता है। अब क्या है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याओं से निकलेंगे। पहली बात, दो संख्या अपनी होनी जरूरी है। अब वो कह रहा है कि एलसीएम जो होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब इन दोनों संख्याओं का मिलाकर के एक ऐसा नंबर बनाना जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता हो। मल्टीपल, दोनों संख्याओं का क्या होना चाहिए, वो गुणन होना चाहिए। ठीक है, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं का भाग दे दे। अब एक चीज इनमें बहुत बेसिक सा कॉमन चीज है कि अगर दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याएं हैं तो एक चीज तो कह रहा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग, इन दोनों संख्याओं का भाग जो है वो एक नंबर में चला जाएगा। एलसीएम जो संख्या आएगी अपनी, वो संख्या होगी जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या जाए, भाग जाए, और वो संख्या छोटी से छोटी होगी। ठीक है, वो संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी वो संख्या होगी जिसमें इन दो संख्याओं का भाग जाए। कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो होता है कि इन दोनों संख्याओं, मतलब इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं को भाग दे सके ऐसा नंबर। देखो तीर का निशान उल्टा है, ये एक संख्या आएगी तो एक ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी, ये संख्या होगी छोटी से छोटी।
और ये संख्या होगी बड़ी से बड़ी। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं में भाग दे सके, वो संख्या जो दोनों संख्याओं को भाग दे सकती है, जो बड़ी से बड़ी, वो एचसीएफ आती है। और इन दोनों संख्याओं का भाग जिस संख्या में जाएगा वो एलसीएम होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होने चाहिए तभी अपने को समझ में आएगा, तो मैं यही समझा देता हूं। देखो, मान लो दो संख्याएं हैं 2 और 4। अब कोई कहे कि साहब एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। सबसे छोटी संख्या को भाग देंगे तो 2 का जाएगा 1 बार, और 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। फिर दूसरी संख्या 2 ही होगी, 1 में तो देना नहीं है, फिर ये 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो एलसीएम जो होता है, जितनी भी संख्याओं को अपन ने भाग दिया है उनका गुणन होता है। तो 2 दूनी 4। तो 4 ऐसा नंबर है इन दोनों संख्याओं में। ये दो संख्याएं कौन सी हुई, 2 और 4 हुई, 2 और 4 हुई, और इनका एलसीएम आया 4। मतलब इन दोनों संख्याओं का भाग किस में जा रहा है, 4 में जा रहा है, ठीक है। एचसीएफ इसका नहीं निकलेगा, जिनका भी एचसीएफ नहीं निकलता है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों में भाग दे सके। इन दोनों में भाग दे सके वो संख्या 2, सॉरी, इसमें जाएगा एचसीएफ, 2 का भाग दोनों में जाएगा। एचसीएफ क्या होती है, 2 का भाग दोनों में जाता है। देखो, तो 2 का भाग जब दोनों में जाएगा, अच्छा ये तो एलसीएम निकला है ऐसे तो। अब एचसीएफ निकालने का तरीका तो यही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी है। छोटी सी परेशानी क्या है कि अपन जब छोटे से छोटी संख्या का भाग दें, तो इसमें तो क्या होता था, एलसीएम निकालते टाइम तो कि भाई 1 में जा रहा है ना 1 में नहीं जा रहा, तो अपन दे देते थे। एचसीएफ में ये होता है कि आप भाग दोगे तो दोनों में भाग जाना चाहिए, तभी दोगे उस संख्या का भाग। तो देखो 2 में जा रहा है 1 बार, और फिर इधर 4 में जा रहा है 2 बार। अब आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो 1 में तो 1 का ही जाएगा, 2 में भी चला जाएगा 1 का, लेकिन 2 का देंगे तो 1 में नहीं जाएगा। इसका मतलब यही संख्या क्या है, एचसीएफ। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में भाग दे सके। तो एलसीएम 2 और 4 का आएगा 4, और एचसीएफ कितना आएगा, 2। अब ये ऐसी संख्या है 2 जो कि इन दोनों में भाग दे सकती है, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह से समझना। और 4 ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 4 दोनों का भाग जाता है, ठीक है। आगे अपन कोई और एग्जांपल से समझते हैं, इसको उतार लेना। मान लो कि वो संख्याएं हैं 15 और 20। दो संख्याएं हैं 15 और 20, ठीक है। कहा गया कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। तो एलसीएम तो जो अपन निकालते आए वैसे उसी तरीके से निकालना है, 15 और 20 दोनों में भाग देना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का देंगे, तो सबसे छोटी संख्या है अपनी 2। 15 में नहीं जाता तो साहब 20 में दे देंगे, ठीक है। तो 15 को ऐसे कैसे लिख देंगे, 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर अब देखो दोनों में से देखिए 2 से डिवाइड होती है तो फिर 2 से ही देंगे। तो 2 का भाग अभी तक 10 में जा रहा है तो देंगे। तो 15 में नहीं जा रहा तो 15 को ऐसे कैसे उतार देंगे। और ये एलसीएम निकल रहा है, ध्यान रखना है ना। 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा भाग। अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या सर, 15 में जाएगा 3 का। तो ठीक है 3 का दे देंगे, 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग। और 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसे कैसे उतार लो, ठीक है। फिर आगे सब आगे दोनों में 5 का ही चला जाएगा। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। अब देखो इनको आपस में क्या करना है, एलसीएम कैसे निकलता है। तो एलसीएम निकालने के लिए जिनसे भाग दिया है उन संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंजे 60। तो आपका एलसीएम आया 60। एलसीएम का मतलब मैंने बताया था कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 15 और 20, तो 15 और 20 जो दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का भाग किस में जाएगा, एलसीएम में भाग चला जाएगा। देख के देख लो
15 का भाग 4 बार जाता है और 20 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। दोनों संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है, इस चीज को समझना। अब आता है एचसीएफ। अब क्या आता है? एचसीएफ। ये लघुत्तम, ये ल से मैं है, लघुत्तम समापवर्त्य, और ये एचसीएफ है महत्तम समापवर्तक, मैं से प। अब देखो 15 और 20 में ही देना है। अब क्या होगा कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को भाग कर सके। एचसीएफ की एक ही बात है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में भाग दे सके। तो देखो 15 और 20 दोनों में भाग देने, दो की देखेंगे तो 15 में तो नहीं जाएगा लेकिन 20 में चला जाएगा, तो एक में नहीं दोनों में जाना चाहिए। 3 का देंगे तो 3 का 15 में चला जाता है, 20 में नहीं जाता है। ऐसे 4 का देखेंगे तो 4 का 20 में जाता है, 15 में नहीं जाता। फिर आता है 5 का देखो 15 में भी भाग जाता है और 20 में भी जाता है। 15 में जाता है 3 बार और 20 में जाता है 4 बार। अगली कोई संख्या है क्या जो दोनों में भाग दे सके? सर अगली कोई संख्या नहीं है जो दोनों में भाग दे सके। ठीक है, अगर कोई भी संख्या नहीं है तो एचसीएफ क्या आ गया आपका? 5। एचसीएफ क्या आया आपका? 5। अब एक चीज समझो, ये जो एचसीएफ आया ना, ये एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं में क्या दे सकता है? भाग दे सकता है। देखो 5 का भाग दोनों संख्याओं में जाता है, ठीक है। इसको तभी तक भाग दे सकते हैं, इधर तभी तक नंबर लिख सकते हैं जब तक दोनों संख्याओं में भाग जाता रहे। ये क्या थी? ये जो दोनों संख्याएं हैं वो एलसीएम में भाग दे सकती है, लेकिन एचसीएफ दोनों संख्याओं में भाग दे सकता है, यही अंतर है। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। ये बाद में काम आएगा, निकालना ऐसे आपको ये समझना है, ठीक। एक तरीका एचसीएफ निकालने का और है कि आप इनके अलग अलग एलसीएम ले लो, 15 का अलग और 20 का अलग। 15 का 3 से जाएगा सबसे पहले 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार, तो ये बना 3 गुणा 5। अपन पहले क्लासों में ऐसे ही निकालते थे, 3 पंजे 15। 20 में 2 का देंगे 10, फिर 2 का देंगे 5, 5 का देंगे 1, ये बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20। अब ऐसे जोड़े बनाते थे, तो दो बार लिखा हुआ है ना 5, तो एक ही बनता है एचसीएफ, तो ये एचसीएफ आएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बात यह है एलसीएम में दोनों संख्याओं का भाग जाएगा और एचसीएफ का खुद का भाग जाएगा दोनों संख्याओं में। ये चीज समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन और है कि 12 और 18 दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। तो एलसीएम तो अपन निकालेंगे कैसे? 12 और 18 को लिखेंगे और भाग देना शुरू करेंगे। 2 का देंगे तो 6 बार, 18 में देंगे तो 9 बार। 2 का देंगे 6 में तो 3 बार, और 9 नहीं जाएगा तो 9 को 9 लिख देंगे। फिर 3 का देंगे तो 1 बार, इधर 3 बार, फिर 3 का देंगे तो इधर 1 और इधर 1। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करते थे? आपस में गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हुआ? एलसीएम बराबर आया 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तिया 36। एलसीएम 36 आया। 36 वो संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का क्या जाता है? भाग। एलसीएम यही होता है, ये जो एलसीएम आया इसमें इन दोनों संख्याओं का क्या जाएगा? भाग। एचसीएफ जब निकलता है तो एचसीएफ निकलता है 12 और 18 का। अगर अपन निकालेंगे तो सबसे पहले वो संख्याएं देखेंगे जो इन दोनों को भाग कर सकती हो। तो अपन 2 का देके देखेंगे, 12 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। 12 में जाता है 6 बार और 18 में जाता है 9 बार। अब 2 का देंगे तो 6 में तो चला जाएगा लेकिन 9 में नहीं जाएगा, तो 2 का तो देंगे नहीं। फिर 3 का देंगे तो 6 में और 9 दोनों में जाता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब तो 2 और 3 आ गई संख्या, ना 2 का जाएगा ना 3 का। मतलब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा अपना 2 गुणा 3 बराबर 6। तो एचसीएफ आया आपका 6। महत्तम समापवर्त्य, मैं से प, महत्तम समापवर्तक, और ले से प लघुत्तम समापवर्त्य।
एक चीज, अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये दो संख्याएं हैं 6 और 14, इनका एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम तो होता है अपना मैसेप है, सॉरी लेसेप है। एलसीएम होता है लेसेप है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये निकलेगा कैसे, 6 14, 2 का भाग देंगे सबसे पहले 3 बार जाएगा, 14 में देंगे तो 7 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 7 में नहीं जाएगा तो 7 को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 7 का देंगे 1 और 1, जब 1 1 आता है तो ये समझ लेना कि अपना फैक्टराइजेशन, इसको गुणनखंड बोलते हैं। ऐसे निकालने को, ऐसे भाग देने को क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो इसके इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड जो होंगे वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6 6 7 का 42। इस संख्या में इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, सिंपल सी बात। एचसीएफ निकालना है अगर, तो एचसीएफ निकलता है मैसे पे होता है, तो 6 और 14। ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, तो 2 का जाएगा, 6 में 3 बार जाता है और 14 में 7 बार। अब कोई नंबर नहीं है जो दोनों संख्याओं में भाग जाता हो, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आया वो आया आपका 2। वो क्या आया, 2। अब एक चीज देखो, ये एचसीएफ जो है वो इन दोनों संख्याओं में भाग दे सकता है। ये तो ही अपनी बात एलसीएम और एचसीएफ की। अब आपको एक कमाल की चीज बताता हूं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखे रहने देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दो संख्याओं का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं या एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। दो संख्याओं का गुणन जो होता है, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये क्वेश्चन या ये फॉर्मूला मान लो इसको, या इसको कुछ भी मान लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। देखो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 14 बराबर किसके होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम कितना है आपका 42 था और एचसीएफ कितना है 2। अब 14 को 6 से गुणा करेंगे तो 84 आएगा और 42 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 84 आएगा। मतलब ये अपना फॉर्मूला फिट हो रहा है। एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। ये चीज याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, वो अपन देखेंगे कैसे आते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ में ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ही पूरे चैप्टर की जान है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो, वो किसके बराबर आएंगी, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आएंगी। ये चीज अच्छी तरह से याद रखना कि एलसीएम और एचसीएफ जब आपस में गुणा होते हैं तो उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक तरह से याद करना, इसको अच्छी तरह से उतार लो, अपने नोट्स में जरूर लिखना इस चीज को, ठीक है। और ये इससे कनेक्ट किया हुआ है ताकि अपन आगे के जो चैप्टर होंगे या फिर आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छी तरह से समझ जाएं कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणा जो है दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होते हैं। ठीक है, उतार लो। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एलसीएम अपने को दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 6 है और एचसीएफ कितना है 180 है। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याएं निकालो। अब इतने टाइम तक तो अपन निकाल रहे थे ऐसे संख्याएं, यूं करा दो संख्याएं ली, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। लेकिन अगर संख्याएं दी नहीं है और पूछ लिया कि एचसीएफ बताओ। अब एचसीएफ बताने के लिए अपने को पहले तो अपने को पता होना चाहिए, मान लो संख्याएं ए बी मान लो या एक्स वाई मान लो, ठीक है। तो मान लो संख्याएं हैं अपनी एक्स वाई,
x और y है। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का क्या होता है आपस में गुणन। गुणन कैसे? x और y का गुणा किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब वो संख्याएं जो हैं इनका एचसीएफ क्या आना चाहिए? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। एचसीएफ 6 होगा और एलसीएम 180 होगा। इसको कट करते हैं, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका एक क्वेश्चन ये है कि एलसीएम 180 है और एचसीएफ कितना है? 6 है। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 180 और एचसीएफ 6, तो वो दो संख्याएं ज्ञात करो। अब भी मैंने फॉर्मूला बताया था कि संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल या गुणा जो भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही बताया था फॉर्मूला। अब देखो दोनों संख्याएं, अब दो संख्याएं अपन मान सकते हैं, संख्याएं मान लेते हैं अपन x और y। संख्याएं क्या मान लेते हैं अपन? x और y। लेकिन इसमें कहा है एचसीएफ 6 होना चाहिए। एचसीएफ 6 का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाना चाहिए? 6 का। अभी मैंने एलसीएम एचसीएफ बताए थे, तो मैंने कहा था इन दोनों संख्याओं में अगर एचसीएफ का भाग जाए, है ना, एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर सके? भाग कर सके। तो एक्स वाई को तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसको 6x और 6y बना दूं तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर। अब एक चीज को समझ लेना अच्छी तरह से कि जब संख्याएं अपने को दी हुई नहीं हो तो अपन एचसीएफ से गुणा की हुई संख्याएं लिखेंगे। जैसे एक्स वाई तो मानेंगे, लेकिन जितना एचसीएफ होगा उतना एक्स वाई मानेंगे। 6x 6y, इस चीज को समझ लेना। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का भाग जाता है दोनों संख्याओं में। अब देखो 6 से कट जाएंगी तो एक्स वाई बचेगा, मतलब 6 का भाग जाना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर तो 6 ही होगा, तो 6 का भाग देने के लिए, इसलिए जब भी संख्याएं मानो तो एचसीएफ के बराबर की संख्याएं मान लो। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले में अपन पुट कर देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 6x गुणा 6y बराबर कितना होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एलसीएम 180 है और एचसीएफ कितना है? 6 है। ठीक है, अभी बराबर में इधर की इधर भी कट जाएंगे, या आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, x गुणा वाई बराबर 180 गुणा 6 बटे 6 गुणा 6। ठीक है, तो इस 6 से तो ये 6 कट जाएगा एक बार, और इस 6 से ये कट जाएगा 30 बार, 6 तिया 18। तो एक्स वाई बराबर कितना होगा? 30। तो ये x और y का मल्टीपल कितना आया? एक्स वाई बराबर आया 30। अब एक्स वाई बराबर 30 जो आया, अब आपको ऐसे, मतलब एक्स वाई का मतलब है कि x और y का गुणा बराबर कितना है? 30। मतलब दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणा कितना आना चाहिए? 30। तो आपको दो संख्याएं ढूंढनी है जिसको गुणा करने पे क्या बने? 30 बने। तो एक तो 5 और 6 है, 5 6 का 30 होती है, एक 10 और 3 है, 10 तिया 30 होती है, और एक 15 और 2 है, 15 दूनी 30 होती है। अपन पहला वाला लेके देखेंगे, अपन पहला वाला लेके देखेंगे तो x की जगह रख देंगे 5 और y की जगह रख देंगे कितना? 6। ठीक है, तो x बराबर अगर अपन मान ले 5 और y बराबर अपन मान ले 6, तो जो ये नंबर है ये संख्याएं थी, तो अपनी संख्याएं क्या बनेंगी? x की जगह 5 रखेंगे तो 6 गुणा 5
तो 30, पहली संख्या बनेगी 30, y की जगह 6 रखेंगे तो 6 गुणा 6, ये बनेगी 36। ठीक है, तो अब इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 6 आना चाहिए। संख्या है वही मानेंगे अपन जिनका HCF कितना आए? 6 आए। तो देखो 30 और 36 दोनों में किसका भाग जाता है? साहब 2 का जाता है, 2 का जाता है। तो 15 बार तो जाएगा 30 में, और इसमें कितनी बार जाएगा? 18 बार। अब दोनों में 2 का नहीं जाता। HCF में यही ध्यान रखना है कि दोनों में भाग जाना चाहिए, दोनों में अगर भाग नहीं जाता तो आप भाग देना बंद कर देंगे। अब दोनों में 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा 15 में। 3 का दोनों में जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छीकी 18। अब दोनों में किसी का भी नहीं जाएगा, मतलब इन दोनों का गुणा आपका क्या होगा? HCF। तो इसका HCF बन रहा है आपका 2 गुणा 3 मतलब 6। ठीक है, इसका HCF ये बन रहा है, इसका मतलब संख्या यही है। और आप इसका LCM भी लेके देख ले, अगर 180 आ रहा है तो संख्याएं वही होंगी। LCM देख के देखेंगे 30 और 36, पहले 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15, और इधर 18 बार। फिर 2 का देंगे तो 15, इधर 9, फिर 3 का देंगे 5, 3, फिर 3 का देंगे 5, 1, फिर 5 का देंगे। अब अगर इनके गुणा करने से एलसीएम 180 आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 5 का 30, 5 ती 15 और 3 18, 180। मतलब वो संख्याएं आपकी क्या होंगी? पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 36। ठीक है, उतार लो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल से पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आज तक सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।